सुप्रभात दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो कि 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी, लेवल 1 खंड सेकंड हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और सही उत्तर जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? पाठ्यपुस्तक प्रणाली। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ड्यूवी और किलपैट्रिक को। विकल्प ए सही है। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पहले उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। यह कथन किसका है? स्टीवेंसन का। विकल्प ए सही है, स्टीवेंसन। पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए क्या हैं? साध्य नहीं वरन साधन है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है अभिनय। अभिनय यानी एक्टिंग करना। जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय और उपमान का संबंध है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो विकल्प सी सही है, कर्मधारय समास। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। साहस शब्द कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। तो जो पहला चिन्ह विकल्प ए में वह अर्धविराम चिन्ह है, विकल्प बी में उद्धरण चिन्ह है, विकल्प सी में निर्देशक चिन्ह है और विकल्प डी में पूर्ण विराम है। तो उद्धरण चिन्ह का जो सही विकल्प है वह है बी। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। इसका सही विकल्प है सी, फ्रॉबेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना। देश शब्द का पर्यायवाची है राष्ट्र। उत्तम का विलोम है अधम। अपने हित के लिए किया गया कार्य के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वार्थ। विकल्प सी सही है, स्वार्थ। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है वी और द्वेष मूल शब्द है, तो सही विकल्प है ए, वी। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है अव्ययीभाव समास। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? आशु भाषण, यानी कोई टॉपिक तुरंत दिया गया उस पर तुरंत बोलना, उसी समय बोलना, भाषण देना, तो आशु भाषण बोलने की योग्यता है। रेडियो अधिगम सामग्री है श्रव्य अधिगम सामग्री। श्रव्य यानी सुनकर, अधिगम यानी सीखना, तो रेडियो श्रव्य अधिगम सामग्री है। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक यानी रचनात्मक। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इनको देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। बहुविकल्प सही गलत, विषय का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्न के भेद हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भेद हैं, तो विकल्प सी सही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प है दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, क्योंकि पहला विकल्प अक्ल मर गई नहीं होती है, अक्ल घास चरने गई होता है। दम फूलना नहीं होता, दम घुटना होता है। और नाक झुक गई नहीं होता है, नाक कट गई होता है। तो सही विकल्प है सी, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो सही विकल्प है ए, दो। खुद श्रीमान बैंगन खाएं, औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति का सही अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना, यानी दूसरों को तो सलाह देना लेकिन उसे स्वयं उस पर अमल ना करना, व्यवहार में न लाना। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? गुण संधि। पर प्लस उपकार, पर और उपकार को मिलाएंगे तो बनेगा परोपकार, गुण संधि। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य मिश्र वाक्य। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। एक वचन बहुवचन का सही युग में पुस्तक और पुस्तकें। पुस्तक पुस्तकें, एक वचन बहुवचन। उद्यत शब्द का सही अर्थ है तैयार। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है। हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, धन्यवाद।